100 क्विंटल मक्की बेचने वाला आदमी मैं 2.5 किलो आटा चक्की से लेके खा रहा हूँ। अभी एक फसल पे खड़ा है हम कनक पे, उसमें भी ये मौसम हमें काटने ही नहीं देता। हमारा कसूर क्या है? इसीलिए प्रदेश भाग गए हमारे बच्चे, क्योंकि हमारी खेती फेल हो गई। क्योंकि दुनिया में है जो आदमी झंडा लेगा उसको अच्छा नहीं समझा जाता। आधे आदमी ऐसे है जिसको एमएलए और एमपी का फर्क मालूम नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रौनक सिंह है। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो किसान शंभू बॉर्डर पे बैठे अपनी मांगों को लेकर, जिसमें से कितने किसान हैं जो वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो मांगे है वो सही है या फिर गलत है? सरकार ने मांगे पहले जो मानी थी उसको उसने लागू नहीं किया। ये सरकार ने गलत किया था। जो आदमी किसी चीज़ को वादा करके किसान को वापस करता है उसको पूरा कर देना चाहिए था, ताकि बाद में ये जो अभी जो आंदोलन हुआ इसका चांस ही नहीं बनता ना। तो इसके लिए हम तो चाहते हैं कि सरकार अपने जो भी किसी का भला हो सकता है जिम्मेदार का, उसको कर देना चाहिए। इसके साथ ही सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो किसान है वो इस बार किस पार्टी के समर्थन में है? ये समर्थन जो होता है ना बेटा, ये तो एक पर्दे की बात है। इसमें अपनी वोट के बारे में कोई नहीं बता सकता, ना इसमें संविधान में कोई चांस है कि इसके बारे में हम बोलें, क्योंकि लोगों की अपनी इच्छा होती है। वोट के मुताबिक हम ज़्यादा नहीं। आपको क्या लगता है सर कि पंजाब में इस बार बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? ये तो इसके बारे में हम क्लियर नहीं बोल सकते, क्योंकि वोट जो है पब्लिक क्या होता है उसके अंदर की बात है। हम ये चाहते हैं कि सरकार किसी की भी हो मगर देश का भला करे। हम ये नहीं चाहते कि मोदी सरकार अच्छी नहीं है, सब अच्छी सरकारें होती है, मगर कभी कभी सरकार किसी काम को लागू करने में थोड़ा आगे पीछे हो जाती है, मगर उसका जो अंजाम है बाद में लोगों को भुगतना पड़ता है। इसके लिए परेशानी तो अभी जिम्मेदार जो बैठा है सड़क में, अक्सर तो कोई ना कोई उसकी मजबूरी है ना। हम ये नहीं चाहते कि घर छोड़ के कोई शौक से बैठ जाता है, टीचर हो कोई हो, मतलब कोई ना कोई वजह तो उसकी होती है बैठ जाने की। उसके बारे में तो सरकार को, उसके बाद एजेंसी है, सब कुछ है, उसको पूरी विचार कर लेनी चाहिए कि इसका क्या हल है। हम तो जिम्मेदार हैं, मंडियों में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, दिन रात खड़े रहते हैं। अभी कितना मौसम पंजाब में ख़राब हुआ है, जिम्मेदार हमको मालूम है कितनी मुश्किल में खड़े हैं हम, कितना हमारा नुकसान जानवर अभी कर रहे हैं, जिसके बारे में गवर्नमेंट कभी जानवरों का कोई ध्यान नहीं दे रही। अभी आधी 10% हमारी फसल खेतों में जानवरों ने ख़राब कर दी। पंजाब में हमारा जो होशियारपुर मक्की के आश्रय हमारा खेती था, पूरी मक्की बंद हो गई है, मगर सरकार कोई अभी तक ध्यान नहीं दे रही इस चीज़ का भी, क्योंकि मक्की क्यों बंद हो गई बरसात की। 100 क्विंटल मक्की बेचने वाला आदमी मैं 2.5 किलो आटा चक्की से लेके खा रहा हूँ। इसकी कोई वजह है ना, सरकार को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आधी खेती हमारी बंद पड़ी है। इसके लिए हमारे ऊपर बोझ आ रहा है। जहाँ से हमने लोन बैंकों से लिया है अभी तक मैं भी खुद वापस नहीं कर पाया हूँ। सरकार इसके बारे में नोट कर सकती कि हम अपनी किस्त भी नहीं दे पाते। अभी एक फसल पे खड़ा है हम कनक पे, उसमें भी ये मौसम हमें काटने ही नहीं देता। हमारा कसूर क्या है? हमने तो 6 महीने मेहनत किया है। नहीं है तो वो जानवर बेचा के कणक ले रहे हो आप, नहीं हो सारी उन्होंने। हाँ हमारे कोई अभी हम बाउंड्री लगा सकते हैं, मगर सरकार हमारी कुछ हेल्प करे ताकि हम कुछ तार का कोई लोन हमारे को बंदोबस्त करके दे, तो हम कोई तार लगा के अपनी खेती को बचा सकें, ताकि हमारे बच्चों का खाना चलता रहे। इसीलिए प्रदेश भाग गए हमारे बच्चे, क्योंकि हमारी खेती फेल हो गई। सब प्रदेश में बच्चे जा रहे हैं, मुल्क हमारा खाली हो रहा है। हम अभी खेतों में बूढ़े आदमी काम कर रहे हैं, मंडी में देखो कोई लड़का जवान है, इसलिए बस अब 60 साल के ऊपर के लोग घूम रहे हैं। बच्चे हमारे साथ परेशान हो के बाहर परेशान, अब कनेडा में भी हो रहे हैं। इसके लिए कसूर हमारा कोई नहीं है, सरकारें पूरा अपना ख्याल नहीं, ध्यान नहीं देती। हमारी खेती है राखी, अभी अनाज पैदा करता है एक जिम्मेदार, वो मेरा फ़र्ज़ है, पहले से हमारे बाप दादा भी कर रहे हैं, मगर अभी सरकार ने बिल्कुल आंख बंद करके रखी है। सरकार सोचती जिम्मेदार पता नहीं कितने पैसे में है, मगर हमारी मजबूरी है कि हम गुट्ठा लगा के बैंकों से पैसा लेके जी रहे हैं, जिसकी हमें नींद भी नहीं आती है अभी। इसके लिए हम सड़कों पे भी उतरते हैं, कुछ भी करते हैं, बाद में हमें तो गुनाहगार ही माना जाता है, क्योंकि दुनिया में है जो आदमी झंडा लेगा उसको अच्छा नहीं समझा जाता। बहुत से मुल्क तो झंडे को उठाने भी नहीं देते। हम तो चलो आज़ाद मुल्क के लोग हैं, थोड़ा उठा लेते हैं, सुनाई हमारी भी नहीं होती। इसके लिए हम अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, मगर सरकार अपना पूरा ख्याल करें। मोदी साहब तो हमारे अच्छे लीडर हैं, पुराने हैं, सब कुछ नीति जानते हैं, 50 साल से है, 60 साल की उम्र के ही हैं, मगर सब कुछ पता होने के बाद भी पूरा ध्यान नहीं दिया जाता छोटे लोगों पे।
हालांकि छोटे ज़मींदार जो 5 एकड़ से नीचे है उसका पूरा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उसका गुजारा अभी बहुत मुश्किल में है। हमारे को कोई खेतों की बाउंड्री के लिए जो जानवर हमको परेशान करते हैं, कोई थोड़ी उसकी सहूलत दे दे, हम बच्चों की रोटी पैदा कर सकें। इतना कुछ बोलने के बाद हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। खुश रहो, मुल्क भी जय हिंद, पूरा मुल्क खुश रहे मेरा। हम तो खुश हैं, कोई बात नहीं, तकलीफ़ें तो होती है, मगर सरकार को कुछ हल करना चाहिए। हम तो ये भी चाहते हैं कि जो हमारी आगे जनरेशन है, बच्चे हैं हमारे, उनको स्कूलों में थोड़ा हमारा जो पॉलिटिशियन है, क्या सिस्टम है, संविधान क्या है, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ सरकार को थोड़ा बच्चों को सिखाना चाहिए। हमारा अभी जो पुराना वोटर चल रहा है, जिसकी उम्र समझो 40 के ऊपर है, उसको अब आधे आदमी ऐसे है जिसको एमएलए और एमपी का फ़र्क मालूम नहीं है कि इसका क्या काम है। जब जाके वोटर हमारा इन चीज़ों को नहीं समझता, उसको वोट डालने का भी पूरा मालूम नहीं पड़ता। उसके लिए वो जैसा वोट देखता है, जिसके ज़्यादा उसी को वोट दे देता है। तो पैसे के ऊपर वोट लगते हैं, वोट जो लगते हैं वो हमारे पैसे के ही हैं। सरकार अपना पैसा तो कुछ खर्चा नहीं करती, जैसो जो ज़्यादा वोट लगा देता है, ऐड देता है, वो लोग उसी को वोट दे देते हैं।